अपने एक इंटरव्यू में रतन टाटा कहते हैं, मैं इस तरह का इंसान हूँ, अगर आप मेरे सर पर गन रखते हैं तो बेहतर होगा आप उसे चला दीजिए, क्योंकि मैं सर हटाने वाला नहीं। ये जिद्दीपन और दृढ़ निश्चय के गुण रतन टाटा में हमेशा से ही मौजूद थे। वह जिस भी काम को करने की ठानते थे उसे पूरा करके ही रहते थे। जनवरी 1998 का एक दिन, जगह प्रगति मैदान। टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा चमचमाते स्टेज पर चढ़ रहे थे। कुछ देर में वह जो घोषणा करने जा रहे थे वह टाटा ग्रुप की किस्मत बदलने वाला था। जेन, एम्बेसडर और मारुति 800, इन तीनों की खूबियों से लैस कार पेश की गई, टाटा इंडिका। उसी साल बुकिंग खुली, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने एडवांस जमा किया, लेकिन इसके बावजूद टाटा मोटर्स को शुरू में घाटा उठाना पड़ा। पर फिर तकदीर बदली, इंडिका बेस्ट सेलर मॉडल बन गई। उस कार ने टाटा मोटर्स को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। इसके बाद साल 2009 में रतन टाटा ने टाटा नैनो लॉन्च की। 90s और 20s की शुरुआती सालों में टाटा ग्रुप में जो हिचक थी उसे दूर करने के लिए रतन टाटा अलग प्लान पर काम कर रहे थे। 1991 में टाटा सन्स लिमिटेड का चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा के सफर में कई तरह की रुकावटें आई। किस्मत ने उन्हें कई तरह से आजमाया, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना कर कई और सफलताएं भी हासिल की। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी रही। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते अपनी काबिलियत से वे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वे फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। बात साल 1998 की है, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की, लेकिन इस कार को बाजार में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बचाने के सुझाव दिए और ना चाहते हुए भी रतन टाटा को इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वह अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की कंपनी फोर्ड के पास गए। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा कि जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया। ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर चले आए। बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य उन्हें लगातार बेचैन करता रहा था और उनकी रातों की नींद उड़ पड़ी थी। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय कर लिया कि वो अब इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। जिसके बाद इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार का मन टटोला। आगे की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो वहीं इस घटना के बाद फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया। अपने एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि उनकी लाइफ में सबसे ज्यादा उनकी दादी ने उन्हें इंस्पायर किया। उनकी दादी के विचार और उदारवादी मूल्य उनके लिए हमेशा काफी इंस्पायरिंग रहे। रतन टाटा कहते हैं, उनकी परवरिश उनकी दादी नवाज़बाई टाटा ने की। उनकी दादी ने उन्हें हमेशा से यही सिखाया कि किसी भी संकट में अपने संस्कारों और धैर्य को नहीं खोना। साथ ही उन्होंने रतन टाटा को यह भी सिखाया कि पैसे और रुतबे का बेमतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। आपको बता दें, रतन टाटा चेयरमैन बनने के बाद भी खुद ही गाड़ी ड्राइव करके अपने ऑफिस जाया करते थे। वह हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करते थे।
लेकिन उनके लिए टाटा सन्स का चेयरमैन बनना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके सामने पहले ही उनके दादा की देश विदेश में एक अलग ही पहचान थी, जिसे उन्हें बरकरार भी रखना था। साथ ही टाटा सन्स को बुलंदियों तक भी पहुंचाना था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। रतन टाटा के जीवन से जुड़ी और भी बातों को जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित उनकी किताबों की मदद ले सकते हैं। इन किताबों को आप Amazon और Flipkart की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।